तो 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AC जो वो बराबर है AD के और AB जो बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को। तो हमें शो करना है कि एंगल ABC जो वो कॉन्ग्रुएंस है एंगल ABD के और साथ में बट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। तो हमें BC और BD के बारे में बताना है। तो फर्स्ट हम लिख लेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो फर्स्ट लिखा है कि AC जो वो AD के बराबर है, ठीक है, और साथ में AB जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। हमें प्रूव क्या करना है, एंगल ABC जो वो कॉन्ग्रुएंस है एंगल ABD के लिए हमें फर्स्टली क्या चाहिए, साइड एंगल साइड। तो वो बनता कैसे है। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि हमें दो एंगल बताने कि कौन कौन से हैं दो एंगल। तो हमारे जो एंगल हैं, एक ये वाला बना हुआ और एक ये वाला बना हुआ। वो कैसे, क्योंकि इसके साथ ये एंगल जुड़ा हुआ है। तो हमें इसके दो एंगल बनाने हैं, एक ये बनेगा और एक ये। या तो आप इसमें कर लो या फिर इसको अलग अलग कर लो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम इसको लिखते हैं पहले, तो इसको इस तरह लिखेंगे। तो ये करें, हमने इसको बनाया तो हम इसको लिखेंगे C और ये A और ये D। अब दूसरा एंगल कौन सा है, ये वाला है, तो इसको ऐसे लिख देंगे। और ये एंगल और ये A, ये B और ये D। या तो आप इससे कर लो या फिर अलग अलग कर लो, ठीक है। तो A को हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे और A को राइट साइड में लिखेंगे। तो पहले कौन से लिखेंगे, इसमें लिखा ABC। तो A, तो फर्स्ट हम करेंगे इन एंगल CAB एंड एंगल BAD, ठीक है। उसके बाद हम बनाएंगे साइड एंगल साइड। तो इसमें तो फर्स्ट पता चल गई कि हमारी साइड ए क्या कौन सी है, AC इज इक्वल टू AD। तो AC इज इक्वल टू AD, तो लिख देंगे AC इज इक्वल टू AD। फिर उसके बाद ये बन गई साइड। अब बनाएंगे एंगल। एंगल के लिए हमें जो एंगल बना हुआ है उसको बीच में करना पड़ेगा। तो CAB, तो एंगल CAB, देखो CAB लिखी। तो इसमें हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, DAB से। तो एंगल DAP, ठीक है। उसके बाद एक तो हमें मिल गई साइड AC। तो इसके साथ दूसरी कौन सी है, जो मतलब कि इसके साथ चिपकी हुई होगी, वो होगी हमारी दूसरी साइड। तो एक तो चिपकी हुई साइड जो थी वो हमने कर ली AC। अब हम करेंगे AB। तो इधर AB कर लिया। अब इसमें कौन सी बची हुई है, AD तो हो गई हमारी। अब बची कौन सी हुई है, AB। तो हम AB कर लेंगे। तो ये बन गई साइड एंगल साइड। इन साइड एंगल साइड हम रूल लगा देंगे, ठीक है। तो बन जाएगा ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंस है किसके, ABD के, ठीक है। अब हम लगाएंगे CPCT रूल। तो वो क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन क्या है, हम A और A को कैंसिल कर देंगे तो बचेगा VC इज इक्वल टू BD। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल टू BC। AD जो वो BC के बराबर है, हमें दिया गया ये, और DAB जो CBA के बराबर है, ठीक है। अब प्रूव करना है कि ABD जो वो कॉन्ग्रुएंस है BAC के और BD जो वो AC के बराबर होना चाहिए और साथ में एंगल ABD जो वो BAC के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट तो हम देख लेते हैं कि हमारे दो एंगल बन कौन से रहे हैं। तो जिसमें जो एंगल ये दिया होगा वो हमारा फर्स्ट एंगल बनेगा, जैसे कि ये एक एंगल बनेगा और ये सेकंड एंगल बनेगा, ठीक है। तो इसमें एंगल दिया होता है, हमें वो चीज़ें लेनी पड़ती। तो फर्स्ट जैसे ये बना, ये वाला लिया हमने, तो ये एंगल बना DAV। या तो आप इसमें भी कर सकते हैं या फिर आप अलग से बना सकते हो, ठीक है। दूसरा है AVC, तो हम लिख देंगे AVC, ठीक है। अब हमें गिवन क्या क्या दिया गया है कि AD जो वो BC के बराबर है, ठीक है, और साथ में DAB जो है वो एंगल CBA के बराबर है। हमें प्रूव करना है, फर्स्ट तो हमें प्रूव करना है कि ABD जो वो कॉन्ग्रुएंस है BAC के। तो इसके लिए हमें चाहिए साइड एंगल साइड, ठीक है। अब हम करेंगे इन एंगल DAV एंड एंगल AVC, ठीक है। तो हमें फर्स्ट तो दी हुई है कॉमन साइड जो कि AD है VC के बराबर, ठीक है। पर अब देख लेना, A जो हमें फर्स्ट है और D सेकंड है, ठीक है। इसे कर देती हूँ, A फर्स्ट है और D सेकंड है, और B का C, B फर्स्ट है और C सेकंड है। मतलब कि इसका A जब फर्स्ट है तो इसका जो होगा वो B फर्स्ट होगा, ठीक है। अब हम करेंगे एंगल बनाएंगे। तो ये एंगल है हमारा, ठीक है। तो इसको हम बीच में करेंगे। तो हम जब इससे करें DAB, तो जैसे D हमारा सेकंड था, ठीक है, सेकंड से स्टार्ट किए। तो सेकंड हमारा कहाँ से है, C हमारा इसमें स्टार्ट है। तो CVA इज इक्वल टू CVA, ये हो गया। उसके बाद बचा दोबारा एक साइड बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए देखो जैसे AD है, ठीक है, AD इसके साथ एंगल के साथ चिपका हुआ है, तो हमें दूसरा जो लेने पड़ेगी साइड वो भी चिपकी हुई लेनी पड़ेगी। तो हमारे पास कौन सी बचती है, AB। तो AB इज इक्वल टू, इससे हमारी मिली थी VC, तो बची कौन सी, AB, ठीक है। जैसे अब हमने स्टार्ट किया AB, A से, एंगल A से स्टार्ट किया, तो हमें ये भी एंगल से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो BA लिखेंगे इसको। तो बन गई साइड एंगल साइड, ठीक है। ये साइड, ये एंगल और ये साइड, ठीक है। अब रूल लगा देंगे तो बन गया ये AVD क्या है, कॉन्ग्रुएंस है किसके,
एंगल VAC के। ठीक है, ये हो गया। अब लगाएंगे CPCT रूल। ठीक है, CPCT लगाया तो उसमें हमें मिल जाएगा BD, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग है, ये एंगल के साथ नहीं जुड़े हो तो हम उसे लेंगे CPCT। VD इज इक्वल टू, हमें इसका ये थर्ड पॉइंट था, जैसे AD और B जो था वो थर्ड था, तो इसका जो होगा वो होगा, थर्ड पॉइंट है A, तो इसका होगा AC। ठीक है, अब हमें प्रूव करना एक और थर्ड पॉइंट की एंगल ABD जो वो BAC के बराबर, तो हम इसमें फिर से CPCT रूल लगा देंगे। तो जैसे फर्स्ट ये है, सेकंड ये, थर्ड ये। ठीक है, तो फर्स्ट लिख देंगे AVD इज इक्वल टू है, तो हम इसमें भी फर्स्ट करेंगे, फर्स्ट हमारा ये वाला पॉइंट होगा, सेकंड ये और थर्ड ये, तो एंगल VAC। ठीक है, हमें इसमें करना क्या होता है कि मेन जो होती है वो साइड एंगल साइड बतानी होती है, फिर उसके बाद वो सिंपल ही हो जाता है।